बच्चों, तो स्वागत है आपका सारथी के चैनल पर आपकी फेवरेट मैम के साथ। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द स्टार्ट करने से पहले आपको हमेशा की तरह जैसे मैं आपको याद दिला दूं, चाहे सैनिक स्कूल हो या आरएमएस स्कूल हो या नवोदय स्कूल हो, बच्चों आपके कोई भी स्कूल में ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इससे बाहर क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। और मेन चीज ये बात, बच्चों मैं पढ़ा ही नहीं रही हूँ, उसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी करा रही हूँ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैंने आपको कोई भी पाठ्य पुस्तक में एक कोई टॉपिक करा दिया तो उसके साथ साथ उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगी। तो आप अपनी कमर की पेटी अच्छे से बांध लीजिए और तैयार हो जाइए। और मेन चीज ये बात रहेगी बच्चों, जो भी कोई नया है इस चैनल पर उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी ये क्लास देख पाए और अपने सपनों को हासिल कर पाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन विलोम शब्द। रेडी हैं आप सब लोग? चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं विलोम शब्द। तो बच्चों विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है आपको पता ही होगा। विलोम शब्द मतलब, विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा, जिसका विपरीत हो तो उसे क्या कहते हैं? जो भी शब्द का विपरीत हो उसे विलोम शब्द कहते हैं, उल्टा। ठीक है, विलोम का मतलब ही उल्टा हो जाता है। जैसे देखो विलोम, ठीक है, विलोम शब्द, विलोम शब्द क्या होते हैं सरल भाषा में? जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो। मीन्स बिल्कुल विपरीत मतलब उल्टे हो, जो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विलोम शब्द। अब उदाहरण में आपको मैं बताऊंगी। देखो दिन का क्या हो जाता है बच्चों? दिन होती है, फिर क्या आ जाता है? रात। सुख, सुख भी आता है सबके जीवन में, दुख भी आता है, तो सुख का उल्टा क्या हो जाता है? दुख बच्चों। अच्छा का क्या हो जाता है? बुरा। क्या हो जाता है? अपने साथ कुछ अच्छी चीजें भी होती है, कुछ बुरी चीजें भी होती है। तो अच्छा होता है तो निश्चित है कि बुरा भी कभी ना कभी होगा। तो हर एक चीज, हर एक परिस्थिति का सामना हमें करना ही चाहिए। सभी समस्या का समाधान तो एक होता ही है, तो हमें हमेशा उस समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। क्यों बच्चों? बिल्कुल, अच्छा का बुरा। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन। विलोम शब्द बनाने के तरीके, मतलब विलोम शब्द कैसे बनाए जाते हैं, कैसे तरीके यूज होते हैं, कैसे सारी चीजें नियम होती है, मैं आपको बताऊंगी। चलिए, पहला होता है उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है? वाक्य या शब्द के आगे। किसके? शब्द के आगे बच्चों। जैसे आ गया, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर सत्य, सत्य के सामने क्या लग रहा है बच्चों? अ। क्या लग रहा है? अ उपसर्ग लग रहा है। देखो अ उपसर्ग लग रहा है। संभव के आगे क्या उपसर्ग लग रहा है बच्चों? देखो अ उपसर्ग लग रहा है। क्या लग रहा है? अ। तो इसका क्या हो जाएगा? असंभव। क्या? असंभव बच्चों। जिसके असंभव के आगे क्या लग रहा है? अ उपसर्ग लग रहा है। क्या लग रहा है? अ उपसर्ग। असत्य के आगे अ उपसर्ग लग रहा है। तो अलग शब्द से बताएं, जैसे उपसर्ग के तौर पर भी हम विलोम शब्द बना सकते हैं इस नियम से। और एक अलग होता है जिसका उपसर्ग नहीं लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगी राजा। क्या? राजा। देखो बच्चों, एक राज्य होता है, वहां तो राजा होता ही है जो शासन चलाता है अपनी प्रजा पे। क्या होता है? राजा होता है ना। तो राजा की एक और पत्नी होती है, क्या कहते हैं उसे? पत्नी कहते हैं। तो पति का क्या हो जाएगा? पत्नी। तो राजा का क्या हो जाएगा? रानी। क्या हो जाएगा बच्चों? राजा का रानी। बड़ा का क्या हो जाएगा? छोटा। अब जैसे कोई एक बड़ा लड़का है,
ये एक बड़ा लड़का है और फिर उसके सामने एक छोटी लड़की आ जाएगी, वो हम बोलेंगे यह एक छोटी लड़की है। तो बड़ा का क्या आ जाएगा? विलोम शब्द छोटा। क्या आ जाएगा? छोटा। आई बात समझ में? नेक्स्ट चलते हैं। तो मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगी, उसका आपको विलोम बताना है। क्या बताना है? विलोम शब्द। चलिए बच्चों, शब्द में पहला आ जाता है अच्छा। अच्छा का क्या हो जाता है बच्चों? बुरा। क्या हो जाता है? बुरा। अच्छी चीजें होती है तो बुरी भी होती है ना, तो अच्छा का उल्टा क्या हो जाएगा? बुरा। दिन का रात, ऊपर का नीचे, छोटा का बड़ा, नया का पुराना। नई चीज हो जाती है, हम कोई चीज बेटा नई नई लेके आ जाते हैं, है ना, तो घर वालों से बोलते हैं कि हमें मुझे ये चीज दिला दो मम्मी, पापा मुझे ये चीज दिला दो। कोई भी चीज अपन लेके आते हैं नई नई, तो वो बहुत अच्छी लगती है ना नई नई। फिर वो थोड़ी पुरानी हो जाती है तो क्या कहते हैं? ये तो पुराना हो गया न्यू लेके आ जाओ। तो बेटा नया का उल्टा क्या हो जाएगा? पुराना। ठीक है, छोटा का बड़ा बच्चों। ठीक है, तो ये सारे हो गए शब्द के विलोम। और भी बताती हूं मैं आपको। सच्चा का क्या हो जाता है बच्चों? झूठा। क्या? सच्चा। हमेशा हमें बच्चों सच बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। जो बच्चे सच बोलते हैं ना, जो भी मनुष्य सच बोलता है वो हमेशा आगे जाता है। कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना। ठीक है। तेज का क्या हो जाएगा बच्चों? धीमा। पास का दूर, उजाला का अंधेरा। वेरी गुड। सुख का दुख, जीत का हार। देखो बच्चों, थोड़ी बहुत तो उतार चढ़ाव चढ़ता ही रहता है। इंसान की जीत भी होती है, हार भी होती है, और जीत हार तो चलती रहती है। वो कहते हैं ना, क्या? हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी लाइफ में चलता रहता है बच्चों, जीत और जीत का क्या हो जाएगा विलोम? हार। सच्चा का विलोम झूठा, तेज का धीमा, पास का दूर, उजाला का अंधेरा, सुख का और दुख। क्या होगा? सुख का विलोम दुख। वेरी गुड बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे का पीछे, सही का गलत, कठोर का कोमल, अमीर का गरीब, मित्र का शत्रु। अपने फ्रेंड्स तो बहुत बहुत हैं, है ना, बहुत सारे हैं। अपनी क्लास में भी बहुत सारे होंगे बच्चों मित्र, तो शत्रु भी होंगे कि हाँ मैं इससे कट्टी हूँ, मैं बात नहीं करता या मैं बात नहीं करती, मुझे इससे बहुत ज्यादा लड़ाई है, मैं इससे कभी बात नहीं करूंगी, इसने मेरा पेन चोरी कर लिया, है ना, होता है ना। तो मित्र का क्या हो जाएगा उल्टा बच्चों? शत्रु। मित्र का विलोम शत्रु। जैसे जीवन का क्या हो जाएगा विलोम? मृत्यु। हंसी का रोना। क्या? हंसते भी हैं और रोते भी हैं, ऐसे ही जिंदगी का दौर है, चलते रहेंगे। क्या बच्चों? कभी हंसी भी है, कभी रोना है। तो किस बात का रोना है? जब जिंदगी ही हसीन है तो कभी हंसी और कभी रोना चलता ही रहता है ना। शांति अशांति, इसमें प्रेम घृणा, आरंभ अंत, प्रवेश निकास। इसका मतलब ये होता है, आरंभ मतलब स्टार्ट। हम कोई चीज आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं, उसका विलोम हो जाएगा। जैसे स्टार्ट किया तो उसका अंत मतलब एंड, तो इसका हो जाएगा आरंभ का अंत बच्चों। प्रवेश का निकास मतलब जहां से हम प्रवेश कर रहे हैं वहां से वापस एग्जिट होते हैं। आपने देखा ही होगा एग्जिट लिखा हुआ, उसको क्या कहते हैं बच्चों? निकास कहते हैं। क्या कहते हैं? निकास। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। याद का क्या हो जाएगा? याद का याददाश्त रहती है ना, भूल भी जाते हैं, तो याद का क्या रह जाएगा? भूल। दिन का रात, सत्य का असत्य,
बहादुर का कायर, लाभ का हानि। कोई भी चीज की लाभ होती है तो उसका हानि भी होता है। तो कभी कभी कहते हैं आज तो मेरे को बड़ा फायदा हो गया, तो कभी कभी नुकसान भी भुगतना पड़ जाता है ना दोस्तों। तो फिर तो लाभ का उल्टा हो जाएगा हानि। आशा का निराशा, कभी आशा हाथ लगती है कभी निराशा। अरे बच्चों किसी लड़की का नाम नहीं है आशा, मतलब आशा अपनी सोच। ठीक है, हम बोलते हैं आज तो यार क्या हो गया, आज तो भाई मेरे को बहुत अच्छी चीज मिली है ना, और मैं सोचता हूँ कि आज मम्मी है ना मेरे लिए गाजर का हलवा बनाएगी, है ना। आशा होती है तुम्हें, फिर वो मम्मी नहीं बना देती है, आपको बना देती है फिर करेले की सब्जी, फिर कहते हो अरे भगवान क्या बना दिया मम्मी ने। तो वो निराशा हाथ लग जाती है। क्या लग जाती है? निराशा। तो आशा की क्या हो गई विलोम? निराशा बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं चीज में। चलिए, तो मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई। विलोम शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, जिस किसी का शब्द का उल्टा हो एक दूसरे का उसे क्या कहते हैं? विलोम कहते हैं। और विलोम शब्द दो प्रकार से होते हैं, एक तो उपसर्ग अ, ठीक है, तो अ लगता है तो उससे भी हम विलोम शब्द बना सकते हैं। और एक अन्य प्रकार से जैसे राजा रानी, है ना, माता पिता, ठीक है। तो अब उनसे रिलेटेड बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, तो अपना दिमाग दौड़ा लीजिएगा धुरंधरों। मैं भी तो देखती हूँ आपने कितने क्वेश्चन कर लेंगे हम फटाफट मेरे कहने से पहले। चलिए बच्चों, अंधकार का विलोम क्या है? अंधकार, अंधकार मीन्स अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, ठीक है। अंधकार का मतलब ही रात होती है, ये होगा नहीं। धुंध तो ये होती है जो सर्दियों में होती है, तो उसका थोड़ी ना हो जाएगा। छाया होगा नहीं, तो अंधकार का क्या होगा? उजाला बच्चों। अंधकार अंधेरा होता है तो सुबह उजाला भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? अंधकार का विलोम शब्द हो जाएगा उजाला। चलिए बच्चों नेक्स्ट, सुख का विलोम क्या है? सुख का बच्चों, सुख भी आता है और दुख भी आता है, तो क्या हो जाएगा? दुख। क्योंकि सुख का विलोम आनंद नहीं होता, शांति नहीं होता, खुशी नहीं होता, तो सुख का उल्टा क्या हो जाता है? दुख बच्चों। क्या हो जाता है? दुख। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अपना, ऊंचा का विलोम क्या है? ऊंचा, ऊंचा का विलोम क्या होता है? ऊंचा नीचा। क्या? ऊंचा का नीचा। बड़ा हो जाता है क्या? नहीं होता है। लंबा हो जाता है क्या? नहीं। ऊंचा का क्या होता है? ये नीचा। भारी तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो ऊंचा का क्या हो जाएगा? सी, नीचा। चलिए बच्चों, सत्य का विलोम क्या है? बताओ। मैंने जैसे बताया था हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा क्या नहीं बोलना चाहिए बच्चों? क्या? सत्य का क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? उपसर्ग लगाए। असत्य, ये सही उल्टा हो जाएगा। नहीं, ठीक भी गलत है, अच्छा भी गलत है। यहाँ क्या हो जाएगा? सत्य का असत्य बच्चों। क्या? असत्य। यहाँ हो जाएगा असत्य, राइट। ठीक है। चलिए बच्चों, मित्र का विलोम क्या है? क्या है मित्र का विलोम? मित्र, कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया था आपके मित्र भी होते हैं और शत्रु भी होते हैं, तो शत्रु को हिंदी में क्या कहते हैं? दुश्मन, दुश्मन, दुश्मन। जानी दुश्मन तो नहीं बोलूंगी, क्लासमेट के शत्रु, ठीक है। तो मित्र का विलोम क्या है बच्चों? मित्र का विलोम हो जाएगा अपना दुश्मन। तो साथी तो होगा नहीं, भाई क्यों होगा भाई, पड़ोसी भी क्यों होगा, तो मित्र का विलोम हो जाएगा दुश्मन, शत्रु। ठीक है, यहाँ शत्रु भी हो सकता था और दुश्मन भी, सेम चीज है, चाहे शत्रु बोलो या दुश्मन बोलो। चलो, दिन का विलोम क्या है बच्चों? दिन का विलोम है, क्या है बताओ, बताओ जल्दी बताओ। दिन का विलोम हो जाएगा शाम? नहीं,
सुबह बिल्कुल भी नहीं, रात बिल्कुल, दोपहर बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? दिन का क्या हो जाएगा? दिन के बाद क्या आती है? दिन, रात। तो दिन का क्या आ जाएगा बच्चों? विलोम, रात। तो यहाँ आ जाएगा अपना रात, राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने 7th में। जीत का विलोम क्या है? जीत का हमेशा जीत होती है, पर कभी कभी किसका सामना करना पड़ता है? हार का, है ना। हार के जीतने वाले को सिकंदर कहते हैं। बड़े चलो, बड़े चलो। जीत का विलोम क्या है? हार है। युद्ध नहीं होगा, सफलता भी नहीं होगा, खेल भी नहीं होगा, तो जीत का विलोम हो जाएगा बच्चों क्या? हार। चलिए, धनी का विलोम क्या है? धनी का विलोम, धनी मतलब धनवान। क्या? धनवान बच्चों। तो धनवान का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? बताइए। धनी का क्या हो जाएगा? अमीर हो जाएगा क्या? धनी तो वैसे ही है, अमीर तो वैसे ही है, उसका विलोम बताना है। धनी का क्या हो जाएगा? व्यापारी होगा क्या? नहीं। बड़ा हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ हो जाएगा गरीब। धनी का हो जाएगा गरीब। क्या हो जाएगा? गरीब बच्चों, क्योंकि धनवान है, फिर एक होता है गरीब। जिसके पास बहुत सारी दौलत होती है उसे कहते हैं धनवान, धनी। और जिसके पास बहुत कम होती है, बहुत नॉर्मल, जो अपना दिन का गुजारा कर लेता है, उसे कहते हैं गरीब। तो ये अपना आ जाएगा, धनी का विलोम शब्द है गरीब, जो कि ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, नया का विलोम क्या है? कोई नई चीज, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, मम्मी पापा आपको नई चीज दिलाते हैं, तो नई तो ले लेते हैं, फिर कुछ देर बाद क्या हो जाती है? वो पुरानी हो जाती है। क्या हो जाती है? पुरानी बच्चों। तो नया का विलोम हो जाएगा बेटा पुराना। तो ताजा तो रहेगा नहीं, अच्छा होगा नहीं, साफ नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? नया का पुराना हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? पुराना। ओके, 10th एंड लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहूंगी, साफ का विलोम क्या हो जाएगा? साफ सुथरे कपड़े पहनते हो, आप स्कूल चले जाते हो, प्लेग्राउंड में खेलते हो, क्या हो जाते हो? गंदे। तो साफ का उल्टा क्या हो जाएगा? गंदा बच्चों। क्या हो जाएगा? गंदा। तो यहाँ साफ का साफ विलोम होगा नहीं, अच्छा होगा नहीं, सुंदर होगा नहीं, तो साफ का उल्टा क्या हो जाएगा? गंदा बच्चों। क्या हो जाएगा? गंदा। तो बच्चों, मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, सारा टॉपिक कराया, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे, तो आप सबको कैसा लगा? मुझे तो बड़ा मजा आया एक क्लास लेने में, क्योंकि मेरे फेवरेट बच्चे, भाई भागती भागती आई हूँ कि भाई मेरे को लेट हो रहा है, मेरे बच्चों की क्लास लेनी है, तो ऐसा कोई मिलेगा क्या है? और आप मेरी क्लास ज्वाइन न करो, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तो मुझे आज की क्लास में बड़ा मजा आया। और हाँ, जाते जाते मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जो भी कोई बच्चा न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी मेरी क्लास ज्वाइन कर पाए और आगे बढ़ पाए। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू, शब्बा खैर, गुड नाइट बच्चों।